दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम एक और मान्यता के बारे में विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने एक मान्यता पर प्रकाश डाला था कि वो मान्यता कितनी उचित है और जब वो मान्यता बनाई गई थी तो क्या सोच करके बनाई गई थी। तो पिछले वीडियोस जरूर देखिएगा। दोस्तों, मान्यताएं क्या है? मान्यताएं मतलब मन से बनाई हुई या मन से मानी हुई कोई बात। प्राचीन समय से ही मान्यताओं का रोल रहा है। ज़रूरत के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से अनेक प्रकार की मान्यताएं बनाई गई। जैसे कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, या फिर बच्चों को आईना नहीं दिखाना चाहिए, या फिर झाड़ू रात में नहीं लगाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, हाथ में खुजली होने से पैसे मिलते हैं, और भी न जाने कितनी 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 मान्यताएं। ईश्वर संबंधी अनेक मान्यताएं कि ऐसा करेंगे तो ईश्वर नाराज हो जाएगा, ऐसा होगा तो ये बुरा हो जाएगा, ये अपशकुन होगा, छिपकली गिरी तो कुछ न कुछ बुरा होगा, और भी तमाम प्रकार की मान्यताएं। जो ज़्यादा हंसता है उसको ज़्यादा रोना भी पड़ेगा। मतलब अनगिनत मान्यताएं मनुष्यों ने बनाई हैं, परंतु हो सकता है उनमें से अधिकांश मान्यताएं अनुचित थी, हो सकता है कुछ उचित थी। आज उनका वास्तविक क्या उपयोगिता है, क्या उद्देश्य है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम उन्हीं को फॉलो करते आएंगे जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि पहले का समय अलग था, अब तो विज्ञान ने बहुत सारे आविष्कार कर दिए हैं, तो बहुत सारी मान्यताओं की अब ज़रूरत भी नहीं है। तो आज हम ऐसी एक मान्यता के बारे में बात करने वाले हैं, और वो ये है कि मान्यता आपने ये सुनी होगी कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो जब ये मान्यता बनाई गई होगी तो क्या सोच करके बनाई गई होगी, इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा? तो संभावित कारण ये हो सकते हैं कि रात में झाड़ू, क्योंकि देखो पुराने से ये मान्यता तब बनाई गई होगी जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, जब दिए के प्रकाश में लोग काम करते थे। यानी कि सूरज ढलने के बाद जब अंधकार होता था तो लाइट तो होती नहीं थी, तो मशाले या दिए जलाए जाते थे। तो अब उनका प्रकाश जो है वो एक सीमित दूरी तक रहता था। अब रात्रि काल में जब अपन झाड़ू लगाएंगे तो क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि भाई कचरा उड़ करके, धूल उड़ करके कहाँ जा रही है पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमको ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देगा, ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो कचरा अपन ठीक से देख नहीं सकते। तो ये तो पहला कारण हुआ। दूसरा, जब अपन झाड़ू लगा रहे हैं, घर के बाहर जब अपन कचरा फेंक रहे हैं, हो सकता है वहाँ कोई प्राणी बैठा हो सकता है कोई भिक्षुक सोया हो, उसके ऊपर जाकर कचरा गिरे। ये एक तो दूसरा कारण हो सकता है। ये संभावित कारण है कि ये कारण हो सकते हैं कि भाई क्यों अपन रात्रि काल में झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए। आज के समय में इसका कोई यूज़ नहीं है। आज तो विज्ञान बहुत प्रगति कर चुका है, तो उस मान्यता की क्या आवश्यकता है? दोस्तों, हमेशा हमें लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से सोच करके जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको हटाने का प्रयास करना चाहिए। हम इसी प्रयास में एक एक वीडियो में जो जो समझ में आते जा रहे हैं, जो जो मान्यताएं याद आती जा रही हैं, उनको अपन उनका मतलब एनालिसिस करके वीडियो आपके सामने लाते जा रहे हैं। आपके मन में भी अगर ऐसी कुछ मान्यताएं हैं या आपके माइंड में है तो ज़रूर बताइएगा। उनको अपन सोचेंगे कि ऐसा अगर मान्यता है तो क्यों है, क्यों ऐसा कहा जाता है या ऐसा क्यों माना जाता है। तो उसके बाद से हम कुछ नया निकल कर सामने आएगा। हो सकता है किसी हम गलत वहम में बैठे हों, वो वहम दूर हो जाएगा। बहुत सारी बातें हो सकती है दोस्तों। अब जैसे अपन वो झाड़ू के कंसेप्ट की अपन बात कर रहे थे कि झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए रात्रि काल में। तो हो सकता है कि झाड़ू लगाते समय कुछ कीमती चीज़ें जो है वो भी कचरे के साथ साफ हो जाए, हमको दिखाई न दे। कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। झाड़ू लगाते समय एग्जैक्ट वहाँ उसके साथ क्या क्या जा रहा है एग्जैक्ट दिखाई नहीं देगा। भाई कोई कीमती चीज़ जा सकती है, लेकिन यही चीज़ अगर अपन दोपहर में या सुबह झाड़ू लगाते हैं प्रकाश में, तो फिर उसमें ये गुंजाइश नहीं रहती, अपने को साफ साफ दिखता है। तो ये यही तो रीज़न होगा, और इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है? तो इस तरह से अब हमारा माइंड क्लियर हो गया कि भैया ये मान्यता पुराने समय के अनुसार ठीक थी, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है करके हम रात्रिकाल में भी झाड़ू लगा सकते हैं, लगाते भी हैं। तो ये है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। धीरे धीरे करके हम एक एक मान्यता पर प्रकाश डालेंगे,
सभी प्रकार की मान्यताओं को, मान्यता कितने प्रकार की ईश्वर संबंधी मान्यताएं, इस पर भी वीडियोस बनाए जा चुके हैं। आप लोग देखिएगा कि भाई ईश्वर नाराज़ होते हैं क्या, क्यों नाराज़ होते हैं, अगर हम भगवान को प्रणाम नहीं किए तो कुछ अशुभ हो जाएगा क्या, मान लो मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं और भगवान को जय नहीं किए तो हमको फील होने लगता है कि मैंने जय नहीं किया, मैंने भगवान को प्रणाम नहीं किया, अब मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। मान्यता है, लेकिन इसमें क्या सच है क्या झूठ है, इस पर प्रकाश डालते हुए, इसको विस्तारित रूप से व्याख्या करते हुए इसका वीडियो बनाया गया। आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। चैनल पर अनेक टॉपिक से संबंधित वीडियोस हैं, जिसमें पॉजिटिव थॉट्स, मेंटल पीस, गुड बिहेवियर, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, अनेक अन्य टॉपिक्स पर आपको वीडियोस मिलेंगे, जरूर देखिएगा। और वीडियोस अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।